इनको फिजिकली तौर पर हम लोग निपटने का काम नहीं करेंगे, जूता नहीं चलेगा मंचों पर, तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। मीडिया लोकतंत्र का एक आईना है। मीडिया क्या है? लोकतंत्र का आईना है। दिखाता है जनता के सामने कि ये संस्था, ये संविधान और लोकतंत्र और जनता के विरोध में है। लेकिन वो मीडिया जिस तरह से आज इतना घिनौना जो उसका कृत्य है, जो मीडिया का जो वर्तमान में ओपिनियन है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, उसको लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तब्दील करने के लिए लगातार काम करता है। तंत्र जिस तरह से आज मीडिया धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, आज सारे के सारे समाज के अंदर जो ओपिनियन सिट कर दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये कन्फ्यूजन अगर दूर नहीं किया गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ना संविधान बचने वाला है, ना संवैधानिक संस्थाएं बचने वाली हैं, और हमारे समाज में जो दुकानों की तरह जो राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन है, इनकी भी सारी की सारी बिक्री बंद होने वाली है। साथियों, जिस तरह से जो भारत की जो मीडिया है, जिसको हम लोग ब्राह्मण बनिया मीडिया बोलते हैं, लेकिन इस मीडिया का जो एक ओपिनियन सीट है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं डेमोक्रेसी में है, उन संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से ब्राह्मणवादियों ने ब्राह्मणीकरण किया, और उस ब्राह्मणीकरण से जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की जो बदमाशी हो रही है, उसको एक्सपोज करने का काम ये मीडिया के ऊपर है। मीडिया लोकतंत्र का एक आईना है। मीडिया क्या है? लोकतंत्र का आईना है। दिखाता है जनता के सामने कि ये संस्था, ये संविधान और लोकतंत्र और जनता के विरोध में है। लेकिन वो मीडिया जिस तरह से आज इतना घिनौना जो उसका कृत्य है, लोकतंत्र के अंदर और चुनाव के समय बहुत ज्यादा हमारे लोगों के सामने सीरियस मुद्दा है। जो मीडिया का जो वर्तमान में ओपिनियन है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, उसको लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तब्दील करने के लिए लगातार काम करता है। उनकी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने अपने लिए निर्माण की, अपनी व्यवस्था बचाने के लिए निर्माण की, और हमारे जो बहुजन नेता हैं, वो सिर्फ एक ही रोना है, हमें दिखाया नहीं जाता, हमें यह नहीं किया जाता, हमको हाइड करके रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि संस्थाएं उनकी हैं, व्यवस्था उन्होंने निर्माण की। हम उन लोगों से आशावान बने हुए हैं कि हमें दिखाया नहीं जाता। ये हर राज्य के अंदर बहुजन समाज के जो बहुजन आंदोलन करने वाले या सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोगों की, सारी लोगों की एक कॉमन समस्या है कि मीडिया मुझे फ्रंट फेस पर नहीं लाती। और आज की तारीख में जो मीडिया की ताकत है, भारत में जो मीडिया का चलन है, जो भारत में लोकतंत्र डेमोक्रेसी का चलन है, मेरा ऐसा आकलन है, वो मीडिया सीट करती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2022 के तकरीबन, एक मेरा छोटा सा अनुभव है। मैं कुछ एक ग्रुप मीटिंग में बैठा था, कुछ आरएसएस के लोग थे और कुछ वहां पे मीडिया के लोग थे। तो एक आरएसएस के व्यक्ति ने 2 महीने पहले ही मुझसे कह दिया कि हम 200 प्लस सीटें जीत कर आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, तुम मीडिया से भी नहीं हो, तुम्हें कैसे मालूम? वो एक प्रचारक था आरएसएस का, उसने कहा कि हम मीडिया के ओपिनियन पर भी भरोसा नहीं करते। मैंने कहा, फिर किस पे करते हो? कि हम बूथ स्तर पर जो हमारा कैडर है, हम उस पर भरोसा करते हैं। जो ये मीडिया है, ये हमारे ओपिनियन को जनमानस में सिट करने का काम करती है, लेकिन उस जनमानस को कैश में, बोर्ड में तब्दील करने का काम हमारा कैडर करता है। कंफ्यूजन पैदा करने का काम मीडिया करती है, उस कंफ्यूजन को कैश करने का काम बोर्ड में हमारा कैडर करता है। ना हमारे पास मीडिया है, ना हमारे पास कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैडर है। सिर्फ हमारे नेताओं के पास में क्या है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा हम लोगों को त्याग बलिदान करेंगे, हम फलाना करेंगे, ये करेंगे। जब उसके चरित्र के अंदर घुसो तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा घातक तो हमारे लोग हैं। करनी और कर्तनी में बहुत बड़ा अंतर है। और साथियों, जो मीडिया लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से आज, संवैधानिक डेमोक्रेसी को जिस तरह से धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है, हमारे आम जनता को मालूम नहीं है। और हमारे लोग आज सोशल मीडिया पर, हम लोगों को भरोसा है। मुझे खुद सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। ये इसका जो चलन है वो विदेशियों के पास में है। हाँ, सोशल मीडिया से हम अपनी आवाज को अपने जनमानस तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में कंफ्यूजन रहता है। अरे ये तो यूट्यूब पे है यार, इस पे क्या भरोसा करें? जो बड़ी स्क्रीन पे चलता है उस पर हमारे लोगों का भरोसा है। लेकिन जो वर्तमान में अगर हम
सोशल मीडिया को एक बड़े रेस पर लाएं और संगठित तौर पर अगर हम लोग इस पे एक मेहनत और होमवर्क किया जाए जनमानस तक, तो मेरा ऐसा आकलन एक बड़ा रिजल्ट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं गैदरिंग का आम जनमानस के अंदर। ऐसा नहीं कि हम लोग सोशल मीडिया पे ही मतलब सीमित रहे कि हमने कंटेंट डाल दिया और हमारा काम हो गया, नहीं। हमारे लोगों का जो ओपिनियन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसएस के लोग ब्राह्मणवादी मीडिया पर भी नहीं भरोसा करते हैं, वो अपने फिजिकली काम पर भरोसा करते हैं। तो हम लोग मीडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको फिजिकली तौर पर बहुजन समाज के ओपिनियन सेट करने के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के लिए हमें फिजिकली तौर पर काम करना है। हमें अंधकार में और अपने अंदर ईगो लेस नहीं कि हमने ये कर लिया, हम वो करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे लोग हवा में तीर छोड़ देते हैं। हमारे अभी हवा में तीर छोड़ा जा रहा है, लगा तो निशाना नहीं तो तुक्का। सारा का सारा आंदोलन का जो केंद्र है वो हमारे ही एक ही व्यक्ति के अंदर है। जितनी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां आज हैं और मीडिया ने जिस तरह से उनका चरित्र हनन समाज के अंदर किया है, जातिवादी के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, सारे नेताओं की हालत वही है, परिवारवाद के आसपास घूम रहा है। बहुजन जो नेतृत्व है बहुजन समाज के अंदर, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आज एक ही व्यक्ति के आसपास घूम रहा है। तो साथियों, अगर हम वास्तविक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं तो हमें अपने धारणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अपने ओपिनियन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और फिजिकली तौर पर उसको इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसा ना हो कि हमने सिद्धांत तो दे दिया कि ये राणा को नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं करना चाहिए, मैंने कहा, लेकिन सिद्धांत है कि मुझे भी ये नहीं करना चाहिए। तो साथियों, समय नहीं है, बहुत सारे लोग हमें सुनना है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप लोग हमें यूट्यूब पे देखते हैं, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं, बहुत सारी गालियां खा खा के सीख रहा हूं। लेकिन हमने भी एक ओपिनियन सेट किया है कि जो बहुजन समाज का नेता बहुजन समाज को गुमराह करेगा और बहुजन समाज को मिसयूज करेगा लोकतंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर, उसको समाज में एक्सपोज करेंगे। मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग धोखा खा रहे हैं, हमारे लोग आने बाद कुछ उनको हासिल होता है, हमारे लोग पानी मार मार के उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद कर करके आगे बढ़ा देते हैं। फिर वो कहता है अरे अब तो हम ही है, अब तो कुछ नहीं होने, हम ही सब करेंगे। तो साथियों, ये जो रवैया हमारे लोगों के अंदर है, इस पर हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र जिस तरह से आज मीडिया धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, आज सारे के सारे समाज के अंदर जो ओपिनियन सेट कर दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये कन्फ्यूजन अगर दूर नहीं किया गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ना संविधान बचने वाला है, ना संवैधानिक संस्थाएं बचने वाली हैं। और हमारे समाज में जो दुकानों की तरह जो राजनीतिक पार्टियाँ, सामाजिक संगठन है, इनकी भी सारी की सारी बिक्री बंद होने वाली है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है हमारे सामने कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया जाए। हमारे लोग, नेता तो बहुजन के नाम पर, अभी आपने देखा दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, मंच पर मैं देख रहा था सारे बहुजन नेता लंबी लंबी फेंक रहे और सुनने वाले 4 आदमी नहीं थे। हमारे नेता तो खट्टे हो जाते मंच पर, इसके बाद में फिर अपना अलग अलग उनका काम चालू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और इसको दूर कौन करेगा? ये हम ही लोग करेंगे। जब ऐसे लोग नहीं माने, क्योंकि मैं ज़्यादा समझता, हम तो समझते जब तक इनको फिजिकली तौर पर हम लोग निपटने का काम नहीं करेंगे, जूता नहीं चलेगा मंचों पर, तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ब्राह्मणवादियों ने अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए अपने लोगों को गनसाट किया। मैं नहीं कर रहा हूं गनसाट करने की, अगर ये लोग नहीं मानते तो मंच पर उतार कर हजामत भी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है हम लोग धक्का खा चुके, हम लोगों ने अपनी उम्र और जमानी लगा रहे हम लोग हैं, और आने वाले रिजल्ट जब आता है तो हमारे लोग अपने युगों के चक्कर में सारे के लोगों की मेहनत और संघर्ष को पानी में मिलाने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। अगर बातों से नहीं मानोगे तो हमारे जूतों से भी मानोगे, ये ध्यान रखना होगा। तो साथियों, समय नहीं है और समय की पाबंदी है 5 मिनट, तो हमको आप लोग देखते रहते हो तो ज़्यादा मैं बोलने के लिए इच्छुक भी नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को और बीर मातंग साहब को इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुनना चाहेंगे। साथियों, आप लोग ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को शुक्रिया।